नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश तिवारी। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। पर्यावरण पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसे बचाने के लिए सरकारें आवाज़ तो उठाती हैं, कई योजनाएं भी चलाती हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कितनी लागू हो पाती हैं, इस पर शायद फिर ध्यान नहीं दिया जाता। कई देशों में पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई, कई जगहों पर यह मुहिम कारगर भी हुई। अब हिंदुस्तान में भी इस तरह की कई मुहिम चलाई गई, लेकिन ज़मीन पर यह हकीकत में कितनी बदली, ये शायद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जिनका जन्म टोंक ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ और बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो शायद बड़े बड़ों को जल्दी हासिल नहीं होता है। खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें ट्री मैन का नाम दिया था। हमारे साथ हैं विष्णु लांबा जी। बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका हमारे चैनल पर। विष्णु जी पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने में इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है, आज अभी तक इन्होंने लाखों पौधे लगाए। हम विष्णु जी से ही जानेंगे इन्होंने अपनी इस मुहिम की शुरुआत कैसे की और इन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। विष्णु जी। जी, सबसे पहले तो मैं देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया। 7 साल की उम्र में पहला पौधा मैंने अपनी माँ के साथ लगाया। आप लोगों ने समय समय पर दिखाया, हौसला अफजाई की है। और उसके बाद ये चीज़ें चलती रही। पहले पौधा चोर के नाम से सब चीज़ें रही गांव में, फिर घर वालों की डांट डपट, फिर संन्यास की ओर जाने का मौका आया तो वो भी मैं नहीं जा पाया। चीज़ें बढ़ती रही, चलती रही, लोग जुड़ते गए। साढ़े इन इस यात्रा में 8.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर बड़े करने का काम, 11.5 लाख पौधे तैयार करके उगा करके वितरण करने का, निःशुल्क वितरण करने का काम, 13.5 लाख से अधिक पौधे जो सरकारी योजना थी, पर्यावरण विरोधी योजनाएं थी, चाहे बांडी का बाव क्षेत्र हो, चाहे गोपाल योजना हो, कालवाड़ योजना हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, B2 बाईपास हो, चाहे वो वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर हो, चाहे पास्को प्रोजेक्ट उड़ीसा वाला हो, सबका विरोध कर करके यहाँ तक कि कोर्ट में जीते हैं। एक मुकदमे में तो ऐसे हुआ कि सम्मान्य गहलोत साहब की महत्वाकांक्षी योजना हार गई, गहलोत साहब हार गए और मैं जीत गया। विष्णु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं बचपन से आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आपको आपकी ये समझ कब विकसित हुई कि मुझे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण होता क्या है, इस बारे में आपको समझ कब आई? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, किसी ने कोई आज तक किया नहीं। समझ क्या पैदा हुई? पेड़ तो हम लगा रहे थे, माँ के साथ पहला पौधा लगाया 7 साल की उम्र में। एक वो आम की गुठली निकल रही थी, उसमें गुठली में से पौधा निकल रहा था और माँ के साथ पानी लेने हम हैंडपम्प पे गए थे। वो घटना सब लोगों को ध्यान है लगभग। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, पेड़ लगाना शुरू हुआ। बरसों तक पेड़ लगाते रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि पेड़ लगाने से कोई भला होता है, कोई लाभ होता है या कुछ मुझे मिलेगा ऐसा आगे जाकर के, ऐसा कुछ होगा। 2012 जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तब तक नहीं पता था कि इन चीज़ों का क्या चीज़ें होगी। हम निस्वार्थ भाव से, केवल जुनून था मन में कि करना है, बस करना है करना है। वहाँ से चीज़ें शुरू हो गई और आगे जाकर के फिर इसके बड़े लेवल पे फायदे, ये सब चीज़ें समझ में आई। बाकी वास्तविकता यही थी कि निस्वार्थ भाव से चले थे और मन में ये भयंकर मोहब्बत थी पर्यावरण के प्रति कि मतलब कुछ भी हो जाए, घर वालों के लट खाए, दूसरों के खाए, चोरियां तक कर ली। कलेक्टर के खुद के पौधे जयपुर में ले आए तो वहाँ पौधे की चोरी कर लाए। रात को बहाने चले गए कि पेट खराब है, वहाँ जाकर के पेड़ चोर लाए। ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ पेड़ की बात नहीं की। राजस्थान में आज जिस तरह का परिवर्तन, विशेषकर राजस्थान में, अन्य राज्यों को भी मैं अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जो काम शुरू हुआ है, जो काम आज उड़ीसा में हुआ है, जो बोलांगीर में, विशेषकर बोलांगीर में, गुजरात में, डीसा में, महसाणा में, अहमदाबाद में, जो काम बिहार में शुरू हुआ है, स्पेशली कंगन घाट पर, पटना में जो काम शुरू हुआ है, ऐसी जगह पटना में जहाँ युवाओं में क्या जोश है, क्या क्रेज है। लेकिन बस ये है कि सरकारी तंत्र की उदासीनताएं, सरकारी तंत्र, सरकारी किसी की भी हो, ये लगभग बराबर सी चीज़ें चलती हैं। तो वो सरकारी तंत्र की उदासीनता, हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत साहब ने हरित राजस्थान योजना, बहुत अच्छी योजना लेके आए 2009 में, लेकिन वो योजना सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण पूरी तरह से फेल हो गई। इस बार उम्मीद है कि जननायक जल्द कुछ करेंगे। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभियान, मैं थोड़ा आगे बोलूँ, सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का अभियान स्वच्छ भारत चलाया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उससे श्रेष्ठ अभियान मेरे ख्याल से इनके कार्यकाल का सर्वश्रेष्ठ वो निर्णय रहा मेरी दृष्टि में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। मेरी इच्छा है कि इन्होंने एक दूसरा निर्णय, बहुत श्रेष्ठ निर्णय लिया, जल शक्ति का अलग ही विभाग बना दिया
और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे हमारे गज्जू बना जो यहाँ गजेंद्र सिंह जी शेखावत गज्जू बना को दी है, जो उसके मंत्री बना दिया उनको। और गज्जू बना पूरी तरह पर्यावरण को समझते हैं, राजस्थान की उस माटी से आते हैं। 363 लोगों ने जोधपुर में अमृता देवी विष्णु के साथ गर्दनें कटवाई पेड़ बचाने के लिए, पेड़ नहीं कटने दिया। उस माटी ने पूरे विश्व को अनूठा संदेश दिया। मुझे उम्मीद है ये अभियान बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन एक छोटा सा संशोधन सरकार को करना पड़ेगा। सम्मानिय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वन से जल नहीं है, जल से वन है। अगर पेड़ होंगे तो पानी होगा, पानी से पेड़ पैदा नहीं कर सकते आप। तो आपको चाहिए कि पहले वन बचाइए, फिर जल बचेगा, तब जाके कल बचेगा आपका। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप पौधारोपण जन आंदोलन कैसे बने, भारत के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की उसमें सहभागिता कैसे हो, भारत का अंतिम से अंतिम व्यक्ति पौधारोपण के लिए आत्मा से कैसे जुड़ाव बने, किसी राजनीतिक उस चीजों से प्रभावित ना होकर के, उनसे ऊपर उठ करके। विष्णु जी बिल्कुल, ये पौधरोपण के कार्यक्रम लगातार चलाए जाते रहे हैं सारे प्रदेशों में, देश के कई प्रदेशों में इस तरह के कार्यक्रम देखे जाते हैं। पौधरोपण किए भी जाते हैं, जैसा कि बारिश आने वाली है, कई नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार हैं, पौधरोपण भी किया जाएगा। लेकिन इन पौधों को लगाने के बाद लोग अपनी जिम्मेदारी से तिश्री कर लेते हैं। इनको बचाने के लिए आखिर सरकारें क्या करती हैं, क्या उसका फीडबैक लेती हैं? सबसे बड़ा संरक्षण का विषय, अभी आपने फीडबैक की बात की, मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे बड़ी खुशी है पूरी दुनिया में जहां भी मुझे मौका मिल रहा है। अभी 130 देश, ग्रेटा थुनबर्ग की टीम से जब हम लोग जुड़े, 16 साल की बच्ची को नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है, स्वीडन की लड़की को। मैं बधाई भी देता हूं ग्रेटा को आपके चैनल के माध्यम से। मतलब जिस तरह बाहर जाना पड़ता है वहाँ हर जगह बड़े गर्व होता है हमें, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं कि आपके इंडिया में तो 1% क्षेत्र बढ़ाने वाले देशों में सबसे आगे है, हमें गर्व होता है। लेकिन जब सरकार बोलती है तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो लोगों का योगदान कितना है, आपका योगदान कितना है। 1% क्षेत्र बढ़ाने में आपका अकेले का योगदान नहीं है, राजस्थान के उस व्यक्ति का भी, भारत के, राजस्थान का नहीं सॉरी, पूरे भारत का, और स्पेशली राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा 1% क्षेत्र बढ़ाने वाले राज्यों में है। एक पौधा भी अगर किसी ने लगाया और उसको पाल के बड़ा किया तो मैं उसका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। सरकार ने करोड़ों की योजनाएं बनाई, माफी चाहता हूं मैं, पॉलिटिकल मत लीजिएगा, मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, मुझे काम करना है अभी आगे। अन्य राज्यों में आप जाइए, 9 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड, 6 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड, वो उधर अलग, वो उधर फलाने भाई साहब अलग, वो महाराज जी का अलग, वो फलाने का अलग। ये क्या नाटक हो रहा भाई? ये आम जनता का खून पसीने की कमाई है जो आप पेड़ों के नाम पर बहा दिया आपने उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन लोगों को कार्य सौंपा है जिन्होंने जिंदगी में पेड़ कभी नहीं लगाया, लेकिन ट्वीट अच्छा करना जानते हैं, बस उनके फॉलोवर ज्यादा है। उन लोगों को जोड़िए जिनका इसमें, जिन्होंने जीवन खपा दिया है, उन लोगों को जोड़िए जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जोड़िए जो पेड़ को पेड़ नहीं मानते, उनको मत जोड़िए, उनको जोड़िए जो पेड़ को परमात्मा मानते हैं। एक मात्र भारत ऐसा देश है, आदरणीय पांडे साहब, एक मात्र भारत ऐसा देश है जिसने पेड़ को पेड़ नहीं परमात्मा कहा, प्रकृति को परमात्मा कहा। एक मात्र भारत ऐसा देश है जिसने इस धरती को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं कहा, जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहा। इस जमीन को भारत ने अपनी मातृभूमि कहा। तो जहां पर चींटी में भी जान होती है, ये हमने 5000 साल पहले कहा। जगदीश चंद्र बसु ने ठीक है बाद में प्रतिपादित किया तो उन लोगों ने माना, लेकिन क्या 16 साल की बच्ची रविंद्रनाथ टैगोर की बराबरी करने जा रही है नोबेल प्राइज लेकर के? सोचना पड़ेगा भारत को कि भारत का व्यक्ति कहां जाए, भारत का व्यक्ति क्या खाए, क्या पहने, क्या करे, भारत का पर्यावरण कैसे बचे, भारत की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम कैसे आगे बढ़े। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण की कामना की बात करता है। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्र और समाज के उत्थान की जो भी सोच रखता है उस हर व्यक्ति को इसका श्रेय मिलना चाहिए, जिन्होंने 1% क्षेत्र बढ़ाने में सहयोग दिया है। अकेले प्रकाश जावड़ेकर जी का कार्यक्रम नहीं है। जावड़ेकर जी से अपेक्षा है कि आने वाले 5 साल आपके पास है और ये आज तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आज तक में कह के जा रहा हूं, विष्णु लांबा 5 साल अपनी निस्वार्थ भाव से देश में अपनी सेवाएं देने को तैयार है। योजनाएं अच्छी बनाइए और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को जोड़िए, सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित मत रहिए। मरुधरा की माटी पर जन्मे विष्णु लांबा पानी के महत्व को भी समझते हैं और वन की अहमियत को भी अच्छी तरह से जानते हैं। विष्णु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये मुहिम है पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ, इसमें आपको क्या कोई सरकारी सहयोग भी मिलता है और आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं इस मुहिम में? लगभग 7.5 लाख वॉलेंटियर पूरे देश में जुड़े हुए हैं। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देने मुझे कोई बुराई नहीं है कि पिछली सरकार में सम्मानीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मैंने काम किया। इस सरकार में सम्मानीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब के साथ मुझे बड़ा बड़प्पन है उनका, है कि मेरे जो छोटे से बागवान को भी वो जोड़ते हैं। ये मेरे साथ में कोई सरकारों वाला कार्यक्रम नहीं रहता है, मेरे साथ इनका बड़प्पन है कि मुझे जोड़ते हैं। लेकिन आज तक कभी 1 रुपया श्री कल्पतरु संस्थान ने सरकार से ना डोनेशन कभी मांगा है, ना सरकारें कोई देने आई है, ये हमारा तय है। और इसलिए कि ज़्यादा मुझे अच्छा अब इसलिए लगता है कि मैं नज़र मिला के बात कर पाता हूँ आपसे।
सामने जो भी बैठा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हो। तो मेरा निवेदन इसलिए है कि पारदर्शिता अगर है तो बात ठीक है, लेकिन पारदर्शिता का अभाव भयंकर है आजकल। एनजीओ मतलब एक गाली बन के रह गया है, सोशल वर्कर मतलब एक दुकान चलाने का एक दुकानदार बन के रह गया है। उस दौर में कैसे अन्ना हजारे पैदा हो सकते हैं? बहुत आसान है केजरीवाल पैदा होना, माफी चाहूंगा, बहुत आसान है केजरीवाल बनना, अन्ना हजारे बन के दिखाओ कोई। बिल्कुल। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है आज। अच्छा। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो कैसे, आज 4 तारीख है ना, आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो कैसे, तो मेरा आज पूछो बाहर जाके बच्चियों को, उनको तो बस ये चिंता है कि कैसे किधर कहाँ बैठे हैं, कौन से पार्क में बैठे हैं, ये कैसे होगा, ये कौन तय करेगा। 16 साल की बच्ची ने 130 देशों के विद्यार्थियों को जगह दिया। एक हमारे फकीर ने आज, जिसकी पुण्यतिथि है विवेकानंद ने, वो युवा है, आप युवा है, सड़क पे थूक रहे हैं, महिला के साथ जो अभद्रता कर रहे हैं, कहीं किसी का कपड़ा खींच के भाग रहे हो, कहीं सिगरेट पी के बुजुर्गों की तरफ धुआं फेंक रहे हो, ये युवा है। मेरा आग्रह है, सरकार को चाहिए कि अपने अपने विभागों के थ्रू सबसे पहला प्रयोग, जैसे आपने बात कही प्रयोग की, मैं निवेदन करूं पांडे साहब, सम्माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि तिवारी साहब, सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि वो वहां पर प्रत्येक पूरे देश में प्रत्येक विद्यार्थी के नाम एक पौधा, 2 पौधे 3 पौधे, एक पौधा बहुत है कि उसको नंबर देने का लालच दे दिया जाए। हमारी युक्ति प्रयुक्ति कुछ भी समझ लीजिए, हमारा तरीका समझ लीजिए। कल्पना कीजिए भारत में कितने करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने करोड़ पौधे आपके लग जाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के नाम एक पौधा। क्या तकलीफ आ रही है आपको? आप दावे करते हो कि वन विभाग की नर्सरी में इतने करोड़ पौधे तैयार हो रहे हैं, इस बार इतने लाख तैयार हो रहे हैं, फिर आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है देने में? और आप ये भी कह रहे हो कि विद्यार्थियों को तो हम फ्री में दे रहे हैं, हेड मास्टर उसको पालने का काम करेगा, आप देने का काम करेंगे। सर कहाँ तकलीफ? मैंने एक आपके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी थी कि आपका जो ये अभियान है, इसमें आप आम लोगों को तो जोड़ते ही हैं, आपने डकैतों को जोड़ा, बिहार के खूंखार जो चंबल के डकैत थे उनको भी जोड़ा। मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। मेरे लाडले भाई, हमारे लगते जिगर शहरे सरजमी टोंक के बाशिंदे हैं, नवाबी खानदान से, इरफान भाई। अच्छा। और सबकी दुआएं रही कि इरफान भाई अभी स्वस्थ होकर के लौट रहे हैं, जल्दी फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं अभी। इरफान भाई की फिल्म आई पान सिंह तोमर, उससे प्रेरणा लेकर के मुझे जाने का मौका मिला। शुरू में स्ट्रगल बहुत सारा रहा और हिम्मत कर ली, निकल पड़े। वहाँ गए तो जाने से पहले हम डाकुओं से मिलने गए थे, ये सोच दिमाग में थी। वहाँ गए तो पता चला डाकू असली कहीं और जगह है। अच्छा। वहाँ डाकू नहीं है, वहाँ तो संत है, सारे सन्यासी टाइप मिले। अच्छा। बड़ा सहयोग किया उन्होंने, मेरा 7-8 किलो वजन बढ़ गया उनके पास, देसी घी खा के 74 किलो का वेट हो गया। अभी तो वापस तथाकथित बुद्धिजीवियों ने मुझे एक बार फिर से मिलके आइए। तो मैं बिल्कुल जाने का मेरा मन है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। अभी मुन्ना सिंह जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, गब्बर सिंह का भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। जाऊँगा, एक वो रेणु यादव की भी कोई फिल्म वगैरह की उसने वो करी है, साइन किया है, बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है उसकी भी, तो जाऊँगा बधाई देने। लेकिन सबसे बड़ा बात कि चंबल के पूर्वदस्युओं ने, कुख्यात दस्युओं ने, जो 38 पूर्वदस्युओं ने जयपुर में आकर के जो संकल्प लिया कल्पतरु संस्थान के मंच के माध्यम से, पहले बचाया बीएड, अब बचाएंगे बीएड कार्यक्रम के माध्यम से, उस संकल्प के बाद वहाँ जाकर के उन्होंने, जैसे रेणु ने गौशाला में काम शुरू किया कि भाई गायों के लिए काम शुरू किया, किसी ने जंगली जानवरों के लिए किया, किसी ने पेड़ लगाने के लिए किया। मुन्ना सिंह जी बहुत पेड़ लगा रहे हैं, पूर्वदस्यु मुन्ना सिंह मिर्धा। तो दद्दा मलखान सिंह जहाँ जाते हैं पर्यावरण की बचाने की बात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। सरू सिंह जी ने पूरे किसानों को जगाने का काम कर दिया है, कितना बड़ा दस्यु रहा, 350 मीटर थे उन पर। और जो भी चीज़ें रही हो उनकी, कानून ने सजा दी। मेरा प्रयास बस यही था आदरणीय तिवारी साहब कि उन लोगों की ताकत का अंदाजा तो हमें है, वो ताकत समाज के हित में काम आ जाए। माफ़ कीजिएगा, आप अन्यथा ना लें। जिस दिन सद्दाम हुसैन मरा, मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि काश ये जो ताकत है ये समाज के हित में कोई काम करके मरती तो आज पूरा विश्व कितना रोता है इसके। बिल्कुल। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब ओसामा बिन लादेन मरा है, तो इस बात की कि ये किसी राष्ट्र हित में मरता, विश्व कल्याण में मरता, तो पूरा विश्व इसको आज याद करता। मदर टेरेसा को याद करते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, किसी और महापुरुष को याद करते हैं, पूरा विश्व याद करता है। जो ग्लोबल सिटीजन है, जो विश्व के मानवीय दृष्टिकोण से। विष्णु जी काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। विष्णु जी, आपसे एक संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो क्या करें जिससे कि पर्यावरण बचे? क्योंकि इतना तो आपकी तरह वो लाखों पेड़ तो लगा नहीं सकते, तो छोटा मोटा ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि उनका भी योगदान हो पर्यावरण को बचाने में? भारत की संस्कृति ने भारत के हर व्यक्ति को हर जगह पर पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देने का अपना काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है उस संदेश को आप समझें, उस संदेश के अनुसार बढ़ें।
अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव करें। आप ब्रश की जगह बैम्बू ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, आप बबूल की डंठल ले सकते हैं। सोने जागने से लेकर सोने तक आप दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। भोजन में डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल गिलास की जगह मिट्टी का सकोरा, पेड़ के पत्ते से बनी पत्तल, ये छोटे छोटे प्रयास आप करें। इस तरह के प्रयासों से आप छोटे छोटे प्रयासों से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। विष्णु लांबा के बारे में जो भ्रम है कि 133 लाख का जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, वो मेरे अकेले का योगदान नहीं है। आप जैसे जो लोग हैं, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर के और देश दुनिया के जो भी लोग मेरे इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से और जो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को योगदान करते हैं किसी तरह से, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, हौसला अफजाई दी। आप भी, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और विशेषकर राजस्थान, हमारे राणा जी, हमारी मीराबाई का नाम मैं जहां भी जाता हूं जरूर हमारे साथ जाता है। तो कृपया कम से कम इतना संकल्प लीजिए कि महापुरुषों की स्मृति में, अपने बुजुर्गों की स्मृति में, अपने किसी के जन्मदिन पर एक पौधा लगा करके कम से कम, मेरा निवेदन हमेशा स्पेशली राजस्थान से तो हमेशा रहता है, और 5 पौधे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का अधिकार नहीं है, मेरी दृष्टि में नहीं है। कम से कम अंतिम संस्कार के लिए 5 पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। आप 5 पौधे लगाएं, दुनिया को संदेश दें। राजस्थान की माटी से हैं आप, अमृता देवी बिश्नोई की माटी से हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप पेड़ लगाएं, दुनिया को संदेश दें। इस और पूरा विश्व जो है वो भारत के युवाओं की तरफ देख रहा है। राजस्थान के युवाओं ने बहुत बड़ा काम किया है और आज तक को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे यहाँ राजस्थान के लिए राजस्थान तक एक चैनल शुरू कर दिया है, एक साइट अलग शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से मुझे छोटे छोटे बागवानों को मंच मिल रहा है। आज मुझे यहाँ हेड ऑफिस आने का मौका मिला, तिवारी साहब जैसे बड़े पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। मैं इन्हें बधाई देता हूँ और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आगे आइए, भारत को भारत बनाने का काम कीजिए। विश्व का नेतृत्व हम लोग करेंगे, ये तय है। तो ये थे विष्णु लांबा जी, जो कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश को हरा भरा बनाने की मुहिम लेकर निकले हैं, और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि अपनी मुहिम में यह सफल भी हों। धन्यवाद।